जी, अपना नाम डेजिग्नेशन बताएं। मैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया हूँ। विक्रम चौरसिया जी, अभी तक ये सुनाई दे रहा था कि आप दिल्ली लोकसभा उत्तर पूर्वी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अचानक ये पता लगा है कि आप वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, बनारस बाबा विश्वनाथ काशी के यहाँ से कहीं ना कहीं एक जो अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे वहाँ से लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा था कि एक तरफ मनोज तिवारी हैं और एक तरफ कन्हैया कुमार है, जिनका बताने की ज़रूरत नहीं है। एक का और का कोई बैकग्राउंड है, एक का देश के को लेकर अलग ही बैकग्राउंड है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से वहाँ से लड़ा जाए, जो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार युवाओं को देने की बात किए थे। वो 2 करोड़ का पता नहीं चला। 15 लाख हर लोगों को डालने के लिए बात की गई थी कि पूरे देश को 15 लाख रुपए डाला जाएगा। वो आज 10 सालों में कुछ पता नहीं चला। तो हम वहाँ जवाब सवाल करने के लिए जा रहे हैं अपने क्षेत्र में। हमारा वही क्षेत्र है, वहीं से मैं बनारस से सटा हुआ भभुआ से मैं हूँ। और जब हमारा सरकार जो सरकार में है और वो अपने जब दायित्वों को नहीं पहचान पा रहे हैं, जब वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज ज़रूरत है कि एक युवा जो खुद IAS की तैयारी किया, फिर पढ़ाया भी, साथ के काफ़ी लोग मित्र बने, तो क्यों नहीं हम खुद जाकर उस अकाउंटेबिलिटी के लिए लोगों के अंदर वो आवाज़ बनकर मैं जाऊँ। जी, बनारस। आप कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी से डर गए हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डर गया होता था, बताइए, देश के प्रधानमंत्री से लड़ने तो नहीं जाता काशी। देश के प्रधानमंत्री से आप जीतेंगे तो नहीं? देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है अपन प्रचार करने जा रहे हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ मेरा जो था, यहाँ हम लोग पढ़ाने आए थे दिल्ली में। बनारस जो है अपना क्षेत्र है और देश के कह सकते हैं कि विश्व के सबसे मजबूत कहा जाता है। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री की बातें होती है पूरे देश में, लेकिन काम देखा जाए, चाहे वो बेरोजगारी हो सबसे ज़्यादा आज है, चाहे वो महिलाओं के साथ हो अन्याय, चाहे युवाओं के साथ, युवा जाता है ट्रेनों में भर के और बीच में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, फिर वैसे ही वापस आता है। तो खासकर मेरा युवाओं पर फोकस है, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को फेस किया हूँ। सबसे अधिक कई जगह से मुझे कॉल आ रहा है। एक मेरा मित्र है, DSP साथ पढ़ता था, बोला विक्रम भाई, आप अकेले युवाओं की आवाज़ को उठा रहे हो, आप अकेले उठा रहे हो। आप दिल्ली में रहकर आप रिजल्ट इस बार आए, अकेले पूरे देश में आपका वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए हमें उस जगह से जाना है जहाँ से 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले थे। वहाँ जाकर हमें वहाँ लोगों से मिलना है और चुनाव इसलिए वहाँ से लड़ा जा रहा है कि ताकि लोग पूरे देश में एक मैसेज जाए कि आज युवा के हालात क्या है, आज किस तरीके से महिलाओं के हालात है, किसानों की क्या हालात है। इस चीज़ को वहाँ मैसेज देने के लिए हम लोगों ने तैयारी किया है। आप ये कह रहे हैं कि बनारस मेरा क्षेत्र है, मैं वहाँ से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, ये बात तो आपको पहले से पता थी बनारस मेरा क्षेत्र है, लेकिन अचानक आपका प्लान बदला? बिल्कुल। ऐसा क्या कारण है? एक्चुअली इसके पीछे ये रीजंस था। देखिए कि हमने यहाँ दिल्ली में 10 सालों से मैं रहा, यहाँ पढ़ा, कई सारे स्लम्स में मैंने काम किया, ऑर्फनेज, कई सारे भाई साहब जो खुद न्यूज़ कवर किए, पीछे बैठे हुए वो भी किए हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियों में। तो हमारी प्लानिंग थी यहाँ से लड़ने का। इस बीच में भाई साहब भी थे, जानते हैं, वहाँ से कॉल आता है बसपा की तरफ से, लोग वहाँ से बोलते हैं कि विक्रम जी आप अभी हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट कर दीजिए और अगला विधानसभा आपको दिल्ली से लड़ा जाएगा, चाहे जहाँ से भी आप चुन लो। तो फिर आप यहाँ पर आ जाइए लखनऊ और मायावती जी के साथ मिलकर सदस्यता ले लीजिए और आप काम कीजिए। मैंने बोला कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जा रहा हूँ और लड़ूंगा। जैसे ही पता चला कुछ पार्टियों के जो उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखा है, वो पार्टी के अध्यक्ष बोले कि कोई योगी है उनको दे रखे हैं कि उस पंडित जी को मैं नहीं दे रहा हूँ विक्रम, अभी टिकट काटता हूँ और आपको दूंगा, आप लड़ जाओ यहाँ कर। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बातें करते हुए, जो लोकतंत्र आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जो डायलेमा जो डेमोक्रेसी में है, लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर हैं लेकिन ड्यूटीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अवेयर है नहीं है, खासकर हमारे जनप्रतिनिधि। तो उनको जगाने के लिए मैं पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करता हूँ हमेशा। और गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए, अकेले चलते हुए, मेरा यही मकसद है कि मैं जो बढ़ती भेदभाव गैप, इंडिया वर्सेज भारत की गैप जो बढ़ रही है, उसको भरने के लिए हमने एक जंग छेड़ी है। और ये एक कहीं ना कहीं आह्वान है लोगों से कि सभी वैसे लोग अब जुड़े, क्योंकि सभी पार्टियों को लोगों ने देख लिया है। आज मुझे पार्टियां टिकट दे रही है, लेकिन पार्टियों से नहीं लड़ना है। मुझे पार्टी लेस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है, ताकि जन जन तक लोगों के दिलों में वो बात पहुंचे, ताकि हमें ये कहने में लगे कि हाँ, हमें जो लोग डिप्राइव्ड हैं, नीडी हैं, परेशान हैं, उनके लिए आवाज़ बन सके। नहीं, श्याम रंगीला भी जा रहे हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। श्याम रंगीला हो, श्याम रंगीला को देखकर आपके अंदर जुनून जागा हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
देखिए श्याम रंगीला हो चाहे कोई रंगीला हो, और भी रंगीला हैं, बहुत सारे ड्रामेबाज हैं, वो सबको पता है। तो अच्छी बात है, दो नौटंकीबाज लड़ेंगे। तीसरा जा रहा है जो काम किया, कर्म भूमि रहा है वहाँ, और यहाँ भी कर्म भूमि रहा, चाहे बिहार पटना से लेकर, चाहे दिल्ली से लेकर, चाहे बनारस से। लगातार जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं, चाहे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना हो, चाहे झुग्गी झोपड़ियों में जाकर काम करना हो। यहाँ भाई साहब हैं, निशु साहब, भाई साहब रिकॉर्ड किए थे, यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में हम लोग पढ़ाया करते थे स्लम के बच्चों को, अंदर घुस घुस कर इन्होंने किया, सारा वीडियो इनका पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ है कि पूरे दिल्ली में हम लोगों ने रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई हुई है, तो कहीं ना कहीं देश के कोने कोने से लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति क्या किया है। अलग अलग एनजीओ ट्रस्ट के साथ तो काम किया ही, बट एनजीओ ट्रस्ट से ऊपर हटकर भी हमने कोरोना के दौर में अपने लेवल पर काम किया है। देश के कोने कोने से अलग अलग से जगह से जो अपने सामर्थ्य के अनुसार किया, कभी किसी पार्टी में नहीं रहा, न किसी पार्टी के साथ जुड़ा रहा। अब मेरे साथ पार्टियां आ रही हैं, लेकिन मैंने निर्दलीय के लिए आह्वान किया है, क्योंकि मुझे गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए एक अपना, बोलते हैं ना कि एक ऐसा रास्ता हो जहां सच्चाई की हो, नेक दिली की हो, प्यार की हो, मोहब्बत की हो, और झूठम झूठा फेंकम फेंकी नहीं हो, जो झूठम झूठा आज हो रहा है लोकतंत्र में। क्योंकि आज सच में लोकतंत्र को खतरा है। किससे खतरा है? सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वालों से खतरा है लोकतंत्र में, जो झूठे प्रलोभन देने वालों से खतरा है। क्योंकि आज आप देखिए, युवा आए दिन आत्महत्या कर रहा है, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के साथ किस तरह उत्पीड़न के, रात में पेट्रोल से जलाया जा रहा है उसके बॉडी को, उसके साथ गलत करके मतलब समझ रहे हैं, रेप करके। तो कहीं ना कहीं इस मैसेज को मुझे देश देश तक ले जाना है, कोने कोने तक, और अकेला चला हूँ। हमारे भाई बंधु सब भाई साहब हैं, सब लोगों ने बोला कि हम सब साथ हैं, तो इसलिए हमने बनारस के लिए अपना प्रस्थान किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफ बीजेपी, और बीजेपी का जो गढ़ है, जो मोदी जी का बनारस गढ़ है, वहाँ उनका वोटर जो है बड़ा मजबूत वोटर है उनके गढ़ में आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, उनको चुनौती देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कैसे लड़ पाएंगे आप? क्योंकि मैं सच्चाई के राह पर हूँ, और आप मेरा पूरा डिटेल खंगाल लीजिए। आज तक मैंने मेहनत को हमेशा और ईमानदारी को हमेशा माना, और अपनी बचपन से लेकर मैंने अलग अलग संस्थाओं के साथ या बिना संस्था के ही सेवा करते रहा। तो मुझे अपने सेवा पर भरोसा है, और जिस मकसद से बनारस जा रहा हूँ, जिस सेवा का हमारा अंदर ख्याल है, उस मकसद को मुझ पे पूरा करने के जा रहा हूँ उनके संसदीय क्षेत्र में। और वहाँ के लोग समझेंगे इस भाव को, क्योंकि जान गए हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अदर कोई भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हों, उनको पता है कि हर वक्त आते हैं, वो छल करते हैं, और छल 5 साल के बाद फिर वो अपने जो 100 लाख तक लोग खर्च कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो करोड़ों करोड़ खर्च कर रहा है एक संसदीय क्षेत्र में, तो आप सोचिए कि उसको 5 गुना 10 गुना करने के भी तो प्लान करेगा वो। तो जो 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो कहाँ से पैसे ला रहा है? तो वो चीज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है आज, सिर्फ आप लोगों के मनोबल और आप लोग का प्यार सम्मान है, और आप लोगों के प्यार सम्मान से ही मैं जा रहा हूँ। मतदान में बहुत कम समय है अभी, बिल्कुल तैयारियां करेंगे आप? बिल्कुल, हमारे पास 5 विधानसभा है वहाँ, और सारा क्षेत्र देखा हुआ है, वहाँ मैं रहा हूँ, हमारे भाई बंधु वहीं रहते हैं, हमारे सारे रिलेटिव जानने वाले जहाँ जहाँ सेवा किया सब लोग वहीं हैं। तो हम लोग अपने एक रणनीति बनाएंगे, और उस रणनीति के तरीके से जाएंगे, और 12 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूँगा, 14 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, और इस चीज़ को हमने बिल्कुल एक रणनीति बना लिया, कैसे कैसे हमारे पास ट्रैक्टर है, बाइक है, साइकिल है, जो हमारे पास संसाधन होगी, जो लोग अपने इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, वो मैं उस तरीके से चलूँगा। बहुत बढ़िया।